Okay, good evening, everyone. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, sir. I think people have not joined in. Maybe it's too early. 7 o'clock का आज हमने टाइम रखा था. But anyway, we will start. They can join in whenever they want. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, सबको अपने पैसे के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है कि भैया मेरा दिया हुआ पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, मेरे को लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मैंने इस व्यक्ति को पैसा दूं या नहीं दूं, बहुत सारे प्रकार के सवाल आते हैं आदमी के मन में पैसे को लेके कि मेरे को अपनी सर्विस के एवज में पूरा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, जो मैं सर्विसेज दे रहा हूं मेरा पैसा दूसरा व्यक्ति मार तो नहीं लेगा। तो इन सब के संदर्भ में एक ही भाव है एस्ट्रोलॉजी में जिसमें आप देखेंगे, और वो है छठा भाव। छठा भाव हर प्रकार का मॉनेटरी लेन देन है एस्ट्रोलॉजी में। पराशरी में तो बुरा भाव माना जाता है, बट केपी ने छठे भाव को बहुत अच्छा कर दिया बिकॉज इट इज द ह्यूज हाउस ऑफ मनी। और एस्ट्रोलॉजी में हम दो प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। पहला प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोज। दूसरा प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ गिविंग सॉल्यूशंस। कोई व्यक्ति अगर आपके पास आके बोलता है कि मैं 10 साल से कोई नौकरी कर रहा हूं और मैं आज तक नौकरी में सेटल्ड नहीं हूं, तो ये भी छठे भाव का कार्य है। और मेरे जॉब में बड़े सारे ट्रांसफर्स या चेंजेस होते हैं, तो हम पाएंगे कि उसका छठा CSL, जिसे हम केपी में बोलते हैं, क्योंकि जो भी कस्पल सबलॉर्ड होता है केपी में, उस घर के भीतर क्या छुपा है उसके बारे में आपको जानकारी देता है। व्हाट इज हिडन इनसाइड दैट हाउस, कि उस घर में क्या छुपा है। बेसिकली कस्पल सबलॉर्ड आपको योग बताता है कि आपके जीवन में कौन कौन से योग हैं। जो भी CSL लॉर्ड्स होंगे, कस्पल सब लॉर्ड्स होंगे, वो आपको योग बताएंगे आपकी कुंडली में, केपी में, कि कौन सा योग आपकी कुंडली में। वेल्थ का योग है, पैसे का योग है, भूमि का योग है, मकान का योग है, बच्चों का योग है, बच्चों के सुखों का योग है, आपका कैरियर में ज्यादा अप्स एंड डाउन्स तो नहीं है, आपके जीवन में किस प्रकार की बीमारियां होंगी, आपके जीवन में कौन सी क्रॉनिक बीमारियां होंगी, आपका भाग्य कैसे साथ देगा, आपको मुनाफा प्रॉफिट गेन्स आएंगे या नहीं आएंगे। तो इन सारे योगों के बारे में केपी में हम कस्पल सबलॉर्ड को रेफर करते हैं। ऐसी मैं बात कर रहा था, अगर जैसे कोई व्यक्ति आता है 10 साल से कह रहा मेरे कैरियर ही सेट नहीं हुआ और मेरे कैरियर में बहुत सारे चेंजेस हैं, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उसका छठा CSL बड़ा स्ट्रांगली 12वां घर दिखा रहा है। और आप लोगों को पता है कि 12वां घर चेंज का होता है, लॉसेस का होता है।
डिसअपॉइंटमेंट्स का होता है। तो आप उसको बहुत आसानी से एडवाइस कर सकते हैं कि भैया तुम जाके किसी एमएनसी में नौकरी ढूंढ लो, या तुम किसी फॉरेन लैंड में जाके नौकरी ढूंढ लो। वो बोलता है कि भाई ये तो पॉसिबल है नहीं मेरे पास कि मेरे को कोई एमएनसी नौकरी दे दे या मैं फॉरेन लैंड में जाके नौकरी कर लूं। तो आप बोलेंगे भैया तुम दिल्ली में पैदा हुआ हो, तुम चेन्नई जाके नौकरी कर लो। तो उसके चेंजेस जॉब में रुक जाएंगे। या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में कर लो, किसी मॉल में नौकरी कर लो, किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर लो, या फिर किसी जेल संबंधित कंपनी में नौकरी कर लो, तो उसका चेंज ऑफ जॉब नहीं होगा। ऐसी अगर कोई बोलता है, जैसे छठे घर में जॉब एक प्राइम एक्टिविटी है छठे भाव की, तो ऐसी अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे को स्ट्रेस बहुत है अपनी जॉब में, तो आप उसको बोलोगे कि आप पाएंगे कि उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं स्ट्रेस का मुख्य भाव आठवां भाव होता है। तो कहीं ना कहीं छठा सीएसएल आठवां घर दर्शा रहा होगा, तो उसको जॉब में स्ट्रेस होगा। तो आप उसको क्या बोलोगे कि भैया तू किसी टैक्सेशन फर्म में कर ले, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कर ले, या कोई कंपनी ऑयल से, पेट्रोलियम से, या माइनिंग कंपनी हो उसमें कर ले जॉब, तो तेरी जॉब में स्ट्रेस नहीं होगा। यही सब चीजें बोलेंगे अगर उसको स्ट्रेस नहीं चाहिए, जब छठा सीएसएल आठवां घर दिखाएगा। तो ऐसे ही सबसे पहले हम छठे भाव की बात करते हैं, जो कि मुख्य भाव है लेन देन का। आप लोगों को पता है कि छठा भाव किस किस चीजों का एक्टिविटीज छठे भाव में आती हैं। छठा भाव सबसे पहले आपकी बीमारी के बारे में बताता है। छठा भाव आपकी लिटिगेशंस के बारे में बताता है, आपके नौकरों के बारे में बताता है, आपकी इम्प्लॉयज के बारे में बताता है, कोर्ट कचहरी के बारे में बताता है, आपके लड़ाई झगड़े के बारे में बताता है। मुख्य भाव डाइवोर्स का है, डिसएग्रीमेंट्स का है, आपकी डेली रूटीन का है, आपके वर्क कल्चर का है, जिमिंग का है, एक्सरसाइजिंग का है, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस छठा भाव है। कोई भी सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्री छठे भाव से है। जो पेट्स हैं वो छठा भाव है। अंडर प्रिविलेज पीपल छठा भाव है। छठा भाव मुख्य भाव है सेवा भाव। छठा भाव रोग ऋण रिपु का है। 6 प्रकार की छठ रिपु होती हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्या। इन सबको भी छठा भाव दर्शाता है। छठा भाव कंपटीशन का भी है। छठा भाव डेली इंप्रूवमेंट का है। छठा भाव डे टू डे प्रॉब्लम्स का भी है आपका। छठा भाव मुख्य भाव है ह्यूज हाउस ऑफ मनी, क्योंकि कस्टमर सप्तम भाव होता है और छठा भाव उससे 12वां भाव होता है। तो हर प्रकार का लेन देन, हर प्रकार की पेमेंट हम छठे भाव से ही देखेंगे। छठा भाव हम सबकी डेली जिंदगी में बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, क्योंकि उसी भाव से आके कस्टमर खर्चा करता है, अपनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करता है।
छठा भाव आपकी हर प्रकार की सर्विसेज हैं जो आप रेंडर करते हैं किसी भी व्यक्ति को। उसके आवाज में भगवान भी बोलता है जो आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं उसकी आवाज में आप पैसा लीजिए। तो आपके पास जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, वो लेके आएंगे कि भाई मेरी पेमेंट ब्लॉक हो गई है। ये कॉमन सवाल है। मेरे को अपनी सर्विसेज के अवज में पूरा पैसा नहीं मिलता है, या मैंने इस व्यक्ति को पैसे दिए थे, मेरे पैसे आसानी से वापस आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। क्या मैं इस व्यक्ति को पैसे दूं या ना दूं। क्या मेरे को लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। कौन सी पार्टी इलेक्शन में जीतेगी या नहीं जीतेगी, वो भी छठा भाव है, क्योंकि कंपटीशन का भाव है। तो इन सब चीजों के उत्तर आपको बहुत सरलता से केपी एस्ट्रोलॉजी से पता चल जाते हैं कि आपको पेमेंट आपकी कब वापस मिलेगी, आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सब के लिए हम छठा कस्पल सबलॉर्ड को देखेंगे। जब आप केपी में हाउस की टेबल देखते हैं तो वहां पे सबसे पहले राशि लिखी होती है। राशि के आगे जो भी राशि का लॉर्ड होता है वो लिखा होता है। उसके बाद उसका नक्षत्र लॉर्ड लिखा होता है। उसके बाद उसका सब लॉर्ड लिखा होता है। जो ये हाउस की स्क्रिप्ट में सब लॉर्ड होता है, यही कस्पल सब लॉर्ड होता है। इसके माध्यम से हम किसी भी हाउस को डिकोड कर सकते हैं। अगर आपका छठा कस्पल सब लॉर्ड अपने एमएल द्वारा, क्योंकि केपी में बोला जाता है या पराशरी में बोलते हैं कि भाई ग्रह या प्लेनेट अपने नक्षत्र द्वारा रिजल्ट देता है। और आपको पता है कि पैसे के नंबर 2 6 11 होते हैं। दूसरा घर आपकी वेल्थ होती है। छठा घर यूज हाउस ऑफ मनी इसलिए होता है क्योंकि कस्टमर वहां से आके पैसा खर्चता है। और 11वां घर आपकी इच्छा पूर्ति होती है, प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं। तो जब भी आपका छठा सीएसएल आपको 2 6 11 जैसे नंबर दिखाएगा, आपको आपकी सेवाओं के अवज में 100% पैसा मिलेगा। जो भी आप सेवाएं देंगे, अगर आपका छठा सीएसएल 2 6 11 जैसे नंबर दिखाएगा तो आपको 100% पैसे मिलेंगे। इसके विपरीत जो पैसे जाने के नंबर होते हैं वो होते 5 8 12। 7 नंबर दूसरा व्यक्ति होता है, यानी कि कस्टमर होता है। जब हम 7 नंबर से पत्रिका बनाएंगे तो 5वें घर में 11 नंबर राशि आती है। तो वो उस कस्टमर का इच्छा पूर्ति हो गई। 5 नंबर आपकी नहीं, दूसरे व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होगी। जब 7 नंबर से आप पत्रिका बनाएंगे तो जो 8 नंबर, 8वें घर में 2 नंबर राशि आएगी, वो उसका बैंक अकाउंट हो गया, दूसरे व्यक्ति का पैसा हो गया। और जब आप 7 नंबर से हम पत्रिका बनाएंगे तो जो
छठा भाव है वो उसके 12वें घर में आएगा। हम लोग 12वें घर से अपना खर्चा करते हैं, तो ये 5 8 12 जो कॉम्बो है उस पत्रिका में दूसरे व्यक्ति का 2 6 11 है। जब हमारा 5 8 12 बनेगा तो दूसरे व्यक्ति का 2 6 11 बनेगा। तो जब भी अगर आपका छठा CSL 5 8 12 जैसे नंबर दिखाएगा, तो आपको आपकी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स के एवज में पैसा नहीं मिलेगा। ये बैंकरप्सी का भी नंबर होता है। अगर छठा CSL सिर्फ 5वां घर दिखाए, छठा घर पेमेंट का है, लेन देन का है, 5वां घर उससे 12वां है, तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भाई देर विल बी डिले इन दी पेमेंट। आपको अपनी सर्विसेज की एवज में पूरा पैसा नहीं मिलेगा। जब भी छठा CSL 5वां घर दिखाएगा, तो आपको पूरी पैसे की रिकवरी नहीं होगी अपने सर्विसेज के एवज में। अगर जब छठा CSL 5वें घर के साथ 12वां घर भी दिखाएगा, तो ये बताता है कि भाई आपको अपनी पैसे को पाने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। जैसे बहुत बार आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहले आप उसके रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, या आपने कोई सर्विसेज देते हैं, आप किसी प्रकार के टूल्स या गैजेट्स खरीदते हैं उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, तो आपको पहले खर्चा करना पड़ेगा। अगर 12वां घर आएगा, जब भी पांच जो प्राइम हाउस है, जैसे छठा है, जब भी उसकी नेगेशन होगी 12वें घर से, यानी कि वो 5वां हो गया छठे का, उसके साथ जब 8 और 12 लग जाएंगे तो ये बड़े घातक होते हैं। 8वां और 12वां घर आपको रुलाता है, आपको सफर कराता है, ह्यूमिलेशन देता है, लॉसेस देता है, डिसअपॉइंटमेंट देता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है, भाई पैसा आ रहा है, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा, तो आप पाएंगे उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं 5 8 12 जैसे भाव ऑपरेट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि छठा CSL अगर आपका 2 6 11 जैसे नंबर भी देता है और 5 8 12 जैसे नंबर भी देता है, तो फिर ये डुअलिटी आ गई है। पैसा आएगा भी और पैसा चला भी जाएगा। तो जब ये डुअलिटी के नंबर आ रहे हों, पैसा जैसे ही आपके अकाउंट में आए, इसका एक रामबाण है, आप अपनी स्पाउस के अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि स्पाउस या आपका पार्टनर भी दूसरा व्यक्ति है। जब आपका 2 6 11 बनेगा तो उसका 5 8 12 बनेगा, और जब आपका 5 8 12 बनेगा तो उसका 2 6 11 बनेगा। तो जैसे ही अगर अकाउंट में पैसे आते हैं, जब ये दोनों तिगड़ी काम कर रही हूं केपी एस्ट्रोलॉजी में, तब आप अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। जब भी छठे CSL आपको 5वां घर और 8वां घर बताएगा,
तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पता है कि आठवां घर हर प्रकार की हिंड्रेंसेस है, हर प्रकार की प्रॉब्लम है, हर प्रकार की सडननेस है। अगर आठवां पहले के साथ जुड़ जाएगा तो हेल्थ में प्रॉब्लम दे देगा, अगर पहला दूसरी के साथ जुड़ जाएगा तो आपकी वेल्थ में प्रॉब्लम दे देगा, आठवां तीसरे साथ जुड़ जाएगा तो आपके बहन भाइयों के साथ प्रॉब्लम दे देगा, आठवां अगर चौथे के साथ जुड़ जाएगा तो आपकी मदर या आपकी लैंडेड प्रॉपर्टी, आपके डोमेस्टिक पीस में प्रॉब्लम दे देगा, आठवां पांचों के साथ जुड़ जाएगा तो फर्स्ट चाइल्ड या एजुकेशन में ब्रेक दे देगा। तो ऐसे ही अगर छठे के साथ जुड़ेगा तो बीमारी को भी क्रॉनिक कर देगा, हम ये भी बोल सकते हैं। इसलिए दूसरा घर, इसमें डिफरेंस समझिएगा, आठवां घर भी पैसे का भाव है, बट वो आपके पैसे का भाव नहीं है, वो दूसरे व्यक्ति के पैसे का भाव है। आठवां भाव, दूसरा भाव आपका बैंक बैलेंस है, आठवां भाव दूसरे व्यक्ति का बैंक बैलेंस है। जब भी छठा सीएसएल दूसरा घर दर्शाएगा, आप पाएंगे कि आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। जब भी छठा सीएसएल आठवां भाव दर्शाएगा तो आपको पैसा नगद मिलेगा, कैश में मिलेगा, क्योंकि आठवां घर अनअकाउंटेड मनी है, दूसरा घर अकाउंटेड मनी है, उस मनी की लाइव क्रेडिबिलिटी है। कैश की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, जिसके हाथ में कैश होता है वो उसी का कैश होता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, जब भी छठा सीएसएल दूसरा भाव दिखाएगा तो आप पाएंगे कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, और जब भी छठा सीएसएल आठवां भाव दिखाएगा तो आपको कैश में पैसा मिलेगा। इसलिए आठवें भाव को कैश लिक्विडिटी का भी भाव माना जाता है, क्योंकि आठवां घर अनअर्न्ड इनकम है, ब्राइब है, अंडर टेबल इनकम है, और वो पैसे की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, वो इलीगल मनी होती है। तो छठा सीएसएल आपको पूरी योग या पूरी स्क्रिप्ट, छठा सीएसएल की जो स्क्रिप्ट होगी उस प्लैनेट की, आपको आपके लेन देन की पूरी जन्म कुंडली बयान कर देगा कि आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कैसी होंगी। जब भी आप कंफ्यूज्ड हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि छठा सीएसएल 2 6 11 भी दे रहा है, 5 8 12 भी दे रहा है, तो इस व्यक्ति के पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस समय पे आप प्रश्न कुंडली, जिसे हम होरारी भी बोलते हैं केपी में, उसका आप यूज ले सकते हैं। उसमें आपको कोई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन नहीं करनी, वो उस टाइम की प्रश्न है। उस कुंडली से आप बता पाएंगे कि भैया इसके इस व्यक्ति को पैसा देना चाहिए किसी को लोन पे, या इसका लोन अभी उतरेगा। अगर कोई व्यक्ति आता है कि भाई मेरा लोन ही नहीं उतर रहा है, एक व्यक्ति आता है कि मैंने
पैसा किसी को देना है। तो जब भी आप दुविधा में हों तो आप प्रश्न कुंडली या होरारी कुंडली का केपी में इस्तेमाल कर लें। ये एक डिवाइन हेल्प है आपकी सहायता के लिए। आपके पास दो व्यक्ति आते हैं। एक व्यक्ति आता है कि मेरा फंसा हुआ पैसा मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मैंने उधार पे दिया है। दूसरा व्यक्ति आता है और वो ये बोलता है कि भाई मैं इस व्यक्ति को उधार पे पैसा दे दूं या नहीं दे दूं। अगर दे देता हूं, क्या मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा सूद समेत या नहीं मिलेगा। और आपने इसकी नेटल कुंडली देखी, आपको 5 8 12 जैसे नंबर भी दिखे, आपको 2 6 11 जैसे नंबर भी दिखे, और आप किसी कंफ्यूजन स्टेट में हैं, तो आप उस टाइम प्रश्न कुंडली यानी कि होरारी कुंडली लगा लीजिए। अगर आपकी होरारी कुंडली में छठा CSL 2 6 11 जैसे नंबर भाव दिखाता है, तो जो पर्सन ए आया था, जो बोल रहा था कि भाई मेरे को मेरा जो पैसा फंसा हुआ है वो वापस आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, और पर्सन बी जो बोल रहा था कि मैं इस व्यक्ति को लोन पे पैसे दे दूं, मेरे को सूद समेत पैसा वापस मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। अगर छठा CSL 2 6 11 दिखा देता है, तो दोनों को, पर्सन ए को फंसा हुआ पैसा भी वापस मिल जाएगा, और पर्सन बी को जो वो लोन देने जा रहा है किसी व्यक्ति को, उसको सूद समेत पैसा वापस मिल जाएगा। तो उसको इस ट्रांजैक्शन में एक इजी फ्लो होगा, यानी कि सुख और शांति इस ट्रांजैक्शन में मिल पाएगी, अगर 2 6 11 जैसे नंबर आ रहे हैं पैसे के संदर्भ में। इसके विपरीत, जब आपने होरारी कुंडली लगाई या प्रश्न लगाया और आपका छठा CSL 5 8 12 जैसे नंबर दे देता है, तो ये सावधानी की घंटी है कि भैया अपना पैसा मत देना, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और आपकी ये ट्रांजैक्शन फ्रूटफुल नहीं होंगी। इसके अलावा ज्योतिष में हम कार्य तत्वों को भी रिलेट करते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल या एक बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। अगर आपका छठा CSL 2 6 11 जैसे नंबर भी दे रहा है और आपका छठा CSL शनि देव बन गए, तो शनि देव का काम है विलंब डालना, धीरे धीरे काम को करना, शनि शनि काम करना। तो 2 6 11 आने के बावजूद भी आपके पैसे में डिले होगा। शनि देव के यहाँ रिफ्यूजल नहीं है, मना नहीं है, खाली डिले है। जब भी अगर शनि देव आपका छठा CSL बनेंगे, तो आपके दोस्त यार भी आपका पैसा लेके आपको वापस नहीं करेंगे। अगर छठा CSL आपके सूर्य देव बन जाएंगे, आपको पैसा पूरा मिल जाएगा, बट थोड़ा आपको अपना डंडे का जो अथॉरिटेटिवनेस, अपनी लीडरशिप
हो सकता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को इन्फ्लुएंस करके भी आपका पैसा मिले। वैसे सूर्य देव में आपको पैसा मिल जाएगा, बट थोड़ा आपको अपनी अथॉरिटेटिवनेस, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज लानी लानी पड़ेंगी अपने पैसे को वापस पाने के लिए। अगर मंगल देव आपका छठे CSL बन जाएंगे तो आपको कोर्ट कचहरी, आपको लड़ाई झगड़ा, आपको पुलिस की इंटरवेंशन, किसी प्रकार की लिटिगेशंस के बाद आपको आपका पैसा मिलेगा। अगर राहु देव बन जाएंगे आपके छठा CSL, और आपका छठा CSL 2 6 11 जैसे ही भाव क्यों नहीं दिखा रहा हो, आपको आपका पैसा साम दाम दंड भेद के बाद मिलेगा। आपको सारे जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, उल्टे भी सीधे भी, अपने पैसे को पाने के लिए या वापस लाने के लिए। लोन लेना है, छठा CSL आ गया तो आपको फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ जाएंगे बैंक में, तो ये आपका लोन भी आएगा। ऐसे ही अगर बुध आपका छठा CSL बन जाएगा, बुध मल्टीप्लिसिटी है, पैसा तो मिलेगा, बट आपको मल्टीपल टाइम्स में मिलेगा। आपने किसी को 20 लाख रुपया दे रखा है, तो हो सके कि आपको 10 10 लाख करके कम से कम दो दो बार में मिलेगा, मल्टीपल टाइम्स में मिलेगा। और उस मल्टीपल टाइम्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, 4 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है, और मिनिमम 2 बार तो होगा ही होगा। अगर चंद्रमा बन जाता है आपका छठा CSL, तो आपको आपका दिया हुआ पैसा या फंसा हुआ पैसा जल्दी वापस आ जाएगा। अगर शुक्र बन जाता है आपका छठा CSL, तो आपको आपका पैसा बहुत आसानी से वापस मिल जाएगा, उसमें कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। अगर बृहस्पति देव बन जाते हैं तो आपको आपका पैसा, या आपने कोई भी सर्विसेज दी है, वो बल्क में, वन गो में वापस मिल जाएगा। ऐसी अगर केतु देव होंगे तो केतु क्या, छोटा छोटा कटिंग, तो आपको पैसा आपकी इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। 20 लाख दे रखा है भाई, आज तू 50 हजार ले जा, आज 25 हजार ले जा, ऐसे करके स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में आपको आपके पैसा मिलेगा। तो जब भी आप छठे CSL को रेफर करेंगे, तो ये जो छठा CSL है, ये आपको बताता है कि आपकी कुंडली में योग क्या है। जब आपका छठा CSL 2 6 11 जैसे नंबर दे रहा होगा, और ये प्रॉमिस को दर्शा रहा है कि आपकी कुंडली में योग है पैसा आने का, जो आपने दिया है, या लोन मिलने का, या आपकी सेवाओं में पैसा देने का, जो भी आप सेवाएं देंगे, तो ये जो CSL है ये आपको बता देगा कि आपकी कुंडली में ये योग है। तो योग बताता है ये घटित होगा। जब आपको योग पता चल गया कि आपकी कुंडली में रिकवरी का योग है, या आपके कुंडली में लोन लेने का योग है, आसानी से मिल जाएगा, तब आप रेफर करेंगे दशा को। जो दशा विंशोत्तरी दशा चल रही होगी, जिसे हम मैप बोलते हैं, जिसे हम टाइमिंग ऑफ इवेंट्स भी बोलते हैं, तब हम उसको मैच करेंगे
कि कब वो दशा 2 6 11 जैसे नंबर दे रही है रिकवरी के, उस टाइम आपके पैसे की रिकवरी हो जाएगी। अगर पहले केस में ही 5 8 12 आ रहा है तो अब मना कर दीजिए, भैया इस पैसे को कांटा मार दे, तेरे को वापस नहीं मिलेगा। आपको दशा पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि योग बताता है ये घटित होगा और दशा बताती है ये कब घटित होगा। तो योगों के बारे में आप सीएसएल्स को रेफर करेंगे, और टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के लिए कि कब वापस आएगा, कब लोन मिलेगा, कब मेरा पेमेंट ब्लॉक होगी, इन सब के लिए आप दशा को रेफर करेंगे। तो 5 8 12 कुंडली में आ रहा है, अपनी वाइफ को आगे कर दीजिए, वो पैसा ले आएगी। वही एकमात्र रामबाण है आपके हाथ में। आपके अकाउंट में पैसा आया, ठक करके अपने वाइफ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना, वो पैसा बच जाएगा। नहीं तो वो पैसा कोई ना कोई रूप लेके, कोई भी रूप ले लेगा और वो बाहर चला जाएगा। तो कभी भी जब 5 8 12 आ रहा हो, क्योंकि ये बैंकरप्सी के भी नंबर है, ये दूसरे व्यक्ति का पैसा है, आपका पैसा नहीं है। तो इसलिए अपनी अर्धांगिनी के, अपने स्पाउस के नाम वो पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। आपको वो पैसा आपका बच जाएगा, यही बेस्ट सल्यूशन है। तो ये तो एक हमने डिस्कशन करा छठे भाव के सीएसएल के बारे में। तो अब मैं किसी से प्रश्न ले लेता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, मैं आंसर कर देता हूँ, किसी की कोई डाउट है तो। जी अनम्यूट कर लीजिए शुकुन जी। सर सीएसएल क्या होता है? सीएसएल शुकुन जी केपी में कस्पल सबलॉर्ड होता है, एक प्लेनेट होता है, ठीक है। हम्म। प्लेनेट का नक्षत्र होता है और प्लेनेट का सबलॉर्ड होता है। ये अच्छा तो हाँ सर, प्लेनेट की हाँ। स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। हम्म। इसके बाद जो एक हाउस की स्क्रिप्ट होती है, एक भाव की स्क्रिप्ट होती है। हम्म। तो भाव की स्क्रिप्ट होती है, उसमें राशि आती है कि ये राशि हाँ है। उस राशि स्वामी में उसका नक्षत्र लॉर्ड आता है और उसका सब लॉर्ड आता है। जो वो सब लॉर्ड होता है उस भाव का, उस घर का, हाँ। उसको हम कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं अच्छा। केपी एस्ट्रोलॉजी में। उप नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र स्वामी। ठीक है। तो वो हम कस्पल सब लॉर्ड उसको बोलते हैं। ठीक है सर। जी और किसी का कोई सवाल है पैसे के संदर्भ में, कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा? चलिए नहीं है तो फिर हम 8वें भाव को थोड़ी डिस्कशन करते हैं कि 8वां भाव क्या बताता है।